नमस्ते सर, आपका डिसीजन पर बहुत बहुत स्वागत है सर। कामकाज कैसा चल रहा है मार्केट का? कामकाज अभी बहुत ही स्लो मार्केट है, अभी काम धंधा नहीं है। अच्छा, वैसे दिल्ली का क्या माहौल चल रहा है? गर्मी भी जैसे जैसे बढ़ रही है, चुनाव की गर्मी बढ़ रही है, क्या लगता है इस बार कौन बाजी मार रहा है आपको? बाजी ये है कि केजरीवाल आएगा, क्योंकि उसका काम करा हुआ दिखाई देता है। अच्छा, बाकी पीछे तो बीजेपी है, पर दिल्ली में तो केजरीवाल आएगा, क्योंकि इसका काम करा हुआ दिखता है काफ़ी। जैसे कि स्कूल बना है, जी क्लिनिक मोहल्ला है, जी जी। और बाकायदा कुछ बिजली भी है। अच्छा, जो आम पब्लिक ये है कि छोटा से छोटा परिवार है, जो बिजली के पैसे भी बचते हैं, तो उसके लिए बहुत बड़ी बात है। अच्छा मामूली सी बात है, 1000 रुपये भी बचते जी। हैं, तो छोटे से परिवार के लिए 1000 रुपये बहुत बड़े होते हैं। अच्छा अच्छा। दूसरा, बीजेपी कहती है कि इन 11 सालों में दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया है आम आदमी पार्टी ने। तो देखो, काम धंधा चाहिए, छोटे से छोटे आदमी को बीजेपी और व्यापार कांग्रेस चाहिए। दोनों आरोप लगा रहे हैं देखो, हमें काम धंधा चाहिए, हमें किसी राजनीति किसी पार्टी से वो नहीं है, जी। ठीक है। हमारी तरफ से सारी पार्टियां अच्छी होती जी। हैं। देखो, व्यापार होगा तो जब ही मजा आएगा, व्यापार नहीं होगा तो कोई मजा नहीं है। कोई बिल्कुल। पार्टी भी रहने का कोई वो नहीं है। जी जी जी। तो हमारे तो अच्छा। छोटे से आदमी को कम चाहिए। अच्छा, बीजेपी कहती है दिल्ली में गड्ढे गड्ढे हो चुके हैं, मतलब सड़कों का कोई विकास नहीं हुआ। कोई विकास नहीं है, आपके सामने है। जी, एक जी। ये सैंपल है, देखो। जी जी जी। अगर मान लो कोई ट्रेवल करता हो, कोई फैमिली आ जाए, कोई गिर जाए, तो नुकसान है उसके तो लिए। फिर सर, फिर तो बदलाव होना चाहिए ना। बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। नहीं, दिल्ली में फिर तो आप नहीं, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि केजरीवाल साहब आने चाहिए। अगर केजरीवाल साहब ने विकास नहीं किया तो फिर बदलाव होना चाहिए। ये आपके हिसाब बदलाव से? होगा, बदलाव होगा, क्योंकि गलती हर किसी से होती है। उनसे भी गलती हुई है, जी। ऐसी बात तो है नहीं है। जी। क्योंकि उनसे ये गलती हुई, उन्होंने जगह जगह दारू के ठेके खुलवा दिए हैं। अच्छा, जगह जगह था। उनसे मतलब ये शराब घोटाला, दारू के जो ठेके खुले, इस जो ये नीति लेके आए थे, जो हाँ, इनके ऊपर बस- लगा हुआ आरोप है शराब घोटाले का, तो इस घोटाले से कुछ फर्क पड़ेगा इनकी छवि नहीं पे, या मतलब नहीं, इलेक्शन के देखो चुनाव देखो, पे? गलती सबसे होती है, सुधरने का एक मौका सबको मिलता है। जी जी। और मुझे मैं तो ये चाहता हूँ कि ये केजरीवाल को एक मौका और देना चाहिए दिल्ली अच्छा। वालों के लिए। अच्छा, क्यों देना चाहिए सर आपके हिसाब से? इसलिए देना चाहिए कि इनका काम करा वो दिखता है। अच्छा, अभी आपसे जब मैंने रोड को लेके पूछा तो आप कह रहे हैं रोड खराब। देखो, रोड खराब जी। है, मैंने सैंपल दिया कि रोड खराब है। जी। जब हम इसमें एक डालेंगे, नियम डालेंगे, भाई हमारा ये क्षेत्र खराब है, तो वो नोटिस करा जाएगा, ये रोड खराब है, इन्हें बनाना चाहिए। नहीं तो अगली बार चांस नहीं मिलेगा ना, जी जी जी। नई पार्टी को चांस मिलेगा। नहीं, बीजेपी कह रही है एक बार हमें मौका दे दो, दिल्ली का हम चौमुखी विकास करेंगे। देखो, बीजेपी मैं मानता हूँ, कोई भी पार्टी है, देखो हमारे क्षेत्र से मान लो कोई सा भी क्षेत्र लगा लो, जी जी। कोई भी बंदा अगर खड़ा होता है, ठीक है, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी का हो, चाहे कोई सी पार्टी कांग्रेस का हो। अगर वो अपने क्षेत्र में विकास करेगा जी तो उसको किसी की जरूरत नहीं है, जी जी। क्योंकि उसमें इतनी पावर होती है, वो जीत जाएगा। अच्छा, मैं 100%। आपसे जो गांधीनगर विधानसभा है, इस एरिया के जो विधायक रहे हैं अभी, पूर्व विधायक, उन्होंने कुछ काम किया है इस एरिया के लिए? देखो, मैं अभी यहाँ का तो है नहीं, मैं फिलहाल मैं उधर गोंडा से बिलोंग करता हूँ पीछे। जी जी। बाकी ये यहाँ की छवि के लिए तो नहीं, देखो, मार्केट में का तो पता ही होगा ना नहीं सर, मार्केट में तो तो रह ही ये रहे, आपको ज्यादा बेटर पता होगा इस एरिया के बारे में थोड़ा सा। देखो, यहाँ तो लवली साहब की वो छवि बहुत ज़्यादा अच्छी है, जो कि बीजेपी में चले गए हैं हाँ अभी। जी हाँ जी, कांग्रेस छोड़ के बीजेपी। हाँ, क्योंकि लवली का भी काम करा हुआ दिखता है। अच्छा। जिस क्षेत्र में जो बंदा काम करेगा ना, जी जी। उसी का नंबर आएगा। वैसे आपको लगता है, अब इस बार लवली जी को मौका दिया है भाजपा ने, तो लगता है कि भाजपा से बाजी मारेंगे लवली सिंह जी गांधीनगर विधानसभा? मारेंगे, बिल्कुल 100% मारेंगे। अच्छा, 110% मारेंगे? क्यों? मारेंगे, इतने दावे के साथ क्योंकि कैसे? दावे के साथ कि लवली जी की ना छवि जो काफ़ी अच्छी है, पहले के टाइम से काफ़ी अच्छी है। अच्छा अच्छा। ये तो आप बच्चा जानते हैं, ऐसी बात नहीं है कि लवली जी ने काम करा क्योंकि इस है। बार सुनते हैं, सबकी बातें सुनते हैं। दिल्ली में हॉट सीट में काउंटिंग हो रही है इस सीट की भी, दिल्ली क्योंकि सबसे वो ज़्यादा हॉट सीट मानी जा रही है ये भी। हाँ, ये बात तो है। जी जी जी। अच्छा, तो अच्छा, दिल्ली में आपको लगता है कांग्रेस की सरकार, मतलब आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है? आएगी 100%। पूर्ण बहुमत से कितनी सीटें दे रहे हैं यहाँ पे? देखो, सीटों को तो मैं काउंटिंग करूँगा नहीं, क्योंकि इनकी लहर चल रही है अच्छा, लहर चल रही है आम पूरी। आदमी देखो, जिसकी लहर होती है, आदमी उसी के पीछे भागता पार्टी। है। वैसे 62 सीटें, पिछली बार 62 सीटें आई थी, इस बार कितनी आ रही है? देखो, पिछली बार अगर 62 आई है तो 55 तो मान के चलो। अच्छा, 55 सीटें। 55 तो मान के चलो, क्योंकि ये तो है नहीं पूरा के पूरा सिस्टम मिल जाएगा, अच्छा। क्योंकि कुछ गलतियां नोटिस भी करनी पड़ेगी कि हम पीछे क्यों रह गए। जी 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 जी। अच्छा। कुछ पॉइंट नोट करे जाएंगे ना, कि अच्छा, हमारे जो दर्शक आपको देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहिए? मैसेज यही दूंगा कि आप अपने क्षेत्र में से जो विकास करता है, जी जी चाहे वो आम आदमी पार्टी का, चाहे बीजेपी का है, जी जी। अगर आपकी बात वो सुनता है, आपके जाने से आपके प्रश्नों का हल होता है, तो कृपया करके वोट उसी को दें, ना कि दूसरी, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे मैं आम आदमी का, अगर मैं हूँ, चाहे कोई भी है, अगर वो जाता है, उसकी बात सुनाई होती है, उसका हल होता है, वो जब भी उसी को वोट दे, वरना दें मत। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका डिसीजन पर बहुत बहुत स्वागत है सर। चुनाव का माहौल चल रहा है और कामकाज भी कैसा चल रहा है सर, थोड़ा सा बताइए।
काम काज तो मार्केट में है ही नहीं सर, मार्केट तो बिल्कुल ख़राब हो रखा है, डिस्टर्ब है, काम धंधों के लिए तो बड़ी परेशानी है। अच्छा, चुनाव की गर्मी बढ़ रही है, क्या लगता है इस बार? चुनाव को लेकर के बस ये है कि देखो जो पार्टी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है जी जी। उसी की ग्रोथ की चांसेस हैं, क्योंकि जैसे कौन सी पार्टी है जो अच्छा काम कर रही है दिल्ली के लिए? दिल्ली के लिए तो सही मायने में सभी को हमने मौका दे करके देखा, कांग्रेस को भी मौका दिया, बीजेपी को भी मौका दिया, आम आदमी पार्टी को भी मौका दिया, सभी को मौका दे करके देखा, लेकिन कोई भी लोगों के हित में काम नहीं करता, सब अपनी जेब भरने के लिए काम करते हैं। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि सारी पार्टियां अपना विकास करती हैं? अपना विकास करती हैं सर, वो लोगों का नाम लेकर के, गरीबों का नाम लेकर के, और पब्लिक को मतलब कह सकते हैं जहनी तौर पर इस बात के लिए तैयार करते हैं कि वो उनके लिए चुनाव लड़ रहा है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। नेता लोग सिर्फ अपने लिए चुनाव लड़ते हैं। अच्छा इस दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं दूसरों के लिए जीते हैं, जी, बिल्कुल। वरना सब अपने फ़ायदे के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए लोग जीते हैं। अच्छा अच्छा, तो मैं आपसे जानना चाहूँ जो गांधीनगर विधानसभा है, क्या माहौल, क्या लगता है इस बार यहाँ से आम आदमी पार्टी है, बीजेपी या कांग्रेस, कौन बाजी मारेगा? मेरे हिसाब से तो इस मार्केट के अंदर जो अच्छा काम किया है हमारे लवली जी हैं, बीजेपी से हैं, जी। बहुत अच्छा काम है उनका, जी। और उनकी बहुत अच्छी पहचान है, पुरानी शाख है। मुझे जो आसार लग रहा है, कांग्रेस में भी थे, और क्योंकि दिल्ली में इस बार हॉट सीट माना जा रहा है इसको, सबसे ज़्यादा हॉट सीट माना मुझे जो आसार लग रहा है लवली जी सीट आराम से निकाल के ले जाएंगे, जो मेरा अंदाज़ा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा क्यों सर कि लवली जी आराम से? क्योंकि इससे पहले जो विधायक थे आम आदमी पार्टी, उन्होंने काम नहीं सर किया। विधायक से और पार्टी से ज़्यादा यहाँ पर जो इम्पोर्टेंस दी जाती है दिल्ली के इलेक्शन में, वो इम्पोर्टेंस ये दी जाती है कि आदमी कौन है। जी 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 अगर आदमी हमें लगता है कि हमारे साथ जुड़े रहने वाला है, वो किसी भी पार्टी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जी 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 वो किसी भी पार्टी से रहे। अगर वो हमारे साथ नहीं जुड़ रहा है, हमारे साथ उसके कनेक्टिविटी हमारे साथ मजबूत नहीं है, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। नहीं, वैसे देखा जाए इससे पहले जो आम लवली जी एक ऐसे आदमी हैं जो हमेशा ग्राउंड से जुड़े रहे, छोटे लोगों से बड़ी आसानी से उनसे कनेक्टिविटी हो जाती है, बड़ी आसानी से मिल सकते हैं, कोई ख़ास इतना लंबा चौड़ा प्रोटोकॉल हमें फॉलो नहीं करना पड़ता, बड़ी आराम से हमारी विजिट हो जाती है। अच्छा अच्छा, तो मुझे आसार ये लग रहे हैं कि इस क्षेत्र से, इस सीट से लवली, इस विधानसभा से जो है ना, बड़े आराम से मुझे लग रहा है कि लवली जी अपनी सीट निकालने में सक्षम हो जाएंगे। अच्छा, क्या इससे पहले जो यहाँ पे आम आदमी पार्टी के विधायक थे, जो टिकट, क्योंकि इस बार टिकट चेंज कर दी गई है आम आदमी पार्टी, क्योंकि वो बीजेपी में आ गए हैं जो यहाँ से विधायक थे पहले, तो क्यों सर, क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी का जो विधायक थे उन्होंने कुछ काम किया था या नहीं किया था इन 11 सालों में? सर अगर काम किया होता तो वो बीजेपी में जाते क्यों? वो अपने काम के दम पर वो खुद अपना हक से वोट मांग सकते थे। अच्छा अगर काम किया होता तो लोगों से वो मुंह छुपा करके दूसरी पार्टी में जाते क्यों? अच्छा, कोई भी रहे, पार्टी से भागने का मतलब तो यही है ना कि आप उसके लिए सक्षम नहीं हो, आप उसको सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाए हो। जी जी, और मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पार्टी वैल्यू नहीं रखती। बिल्कुल सर, क्या दिल्ली के इलेक्शन में और दूसरी जगहों के इलेक्शन में ये बहुत बड़ा फ़र्क है कि यहाँ पर पार्टी ज़्यादा महत्व नहीं रखती। अच्छा, पार्टी से ज़्यादा सामने वाला कैंडिडेट हमारे कितने काम का है, वो हमारी कितनी बात आवाज़ उठाता है, हमारी बात को सुनने में कितना वक्त लगाता है, कितनी देर में हमारी बात प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, इसके ऊपर सारा हमारा मैटर चलता है। हमें क्या फ़र्क पड़ता है बीजेपी आए, कांग्रेस आए, हमें क्या फ़र्क पड़ता है आम आदमी पार्टी आए। अच्छा सर, मैं ऑल ओवर हमारा जो फेवरेट कैंडिडेट है, जो हमारी आवाज़ सुनना है, वो आना चाहिए। बिल्कुल सर। तो मुझे लगता है कि लवली जी इस बात के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छा सर, मैं अगला क्वेश्चन आपसे, जो आम आदमी पार्टी कहती है इन 11 सालों में हमने दिल्ली का विकास कराया है, आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी ने कुछ विकास कराया दिल्ली के अंदर सर? सर किसी ने कोई विकास नहीं किया, सबने आकर के, इससे पहले कांग्रेस थी वो भी हमेशा ये कहते थे हमने बहुत विकास किया है। किसका किया है? अपना किया है उन्होंने, वो तो सही कह रहे हैं विकास किया है, जी जी, लेकिन पब्लिक का तो नहीं किया ना, अपना विकास किया। नहीं, जैसे केजरीवाल साहब केजरीवाल जी कहते हैं अगर वो विकास किया है तो उन्होंने अपना विकास किया है ना। जैसे सर क्या अपना विकास किया सर उन्होंने? भाई कौन किस चीज़ में कम है? जो एमएलए कल तक सड़कों पे ऐसे ही घूमते फिरते थे, अचानक आम आदमी पार्टी तैयार हुई और उनके पास आज लग्जरी गाड़ियाँ हैं, लग्जरी घर हैं उनके, लग्जरी उनकी बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें बदल गई हैं। अब तो उनसे अपॉइंटमेंट लेने के लिए, उनसे मिलने के लिए बहुत लंबा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता नहीं, है। वो तो कहते हैं हमारे जो कैंडिडेट, मतलब जो विधायक है, एमएलए, मतलब आम आदमी पार्टी की तरह रहते हैं, आम आदमी। सर आप फिर वहीं जा रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ कि गरीबों का नाम लेकर के चुनाव की शुरुआत होती है, लेकिन वो चुनाव गरीबों का नहीं होता। जी जी जी, वो चुनाव गरीबों का नहीं होता, वो चुनाव सिर्फ अपने लिए होता है। अच्छा, गरीबों के नाम से शुरू होता है। कोई भी कॉलोनी बस रही हो, गरीबों के नाम से बिजली, पानी, सड़क मंगवाई जाती है, झुग्गी झोपड़ी वालों का नाम लेकर के बनवाई जाती है, लेकिन थोड़े टाइम गुजरने के बाद में वहाँ रहता कौन है? जी सर, केजरीवाल साहब तो कहते हैं हमने स्कूल अच्छे कर दिए, सड़कें अच्छी कर दी। हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं है। केजरीवाल साहब ने अगर दो काम, अगर और ऑल ओवर अगर दिल्ली देखी जाए, इस विधानसभा की इस सीट को बात ना करी जाए, सिर्फ ऑल ओवर दिल्ली की अगर बात करी जाए, तो केजरीवाल जी ने स्वास्थ्य के अंदर और एजुकेशन के अंदर वाकई केजरीवाल जी ने अच्छा काम किया है। जी जी, लेकिन सर बात ये है कि मुझे
इन दो चीज़ों के अलावा ज़िंदगी में और भी काम पड़ते हैं। मेरे अपने विधायक से, मेरे अपने यहाँ के नेता से कोई भी काम पड़ता है, चाहे वो किसी भी, जब मैं उससे मिल ही नहीं सकता, वो मुझे दिखाई नहीं देता, जब मैं उससे बात ही नहीं कर सकता, उससे अपॉइंटमेंट नहीं ले सकता, उसके पास जा नहीं सकता, तो क्या फ़ायदा मुझे ऐसे नेता को चुन करके। अच्छा अच्छा, ठीक है। लवली जी के साथ हमारी ये है कनेक्टिविटी कि अगर मैं अभी मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, अगर 5 मिनट बाद मैं बात करने की कोशिश करूँ, चलिए अभी तो इलेक्शन का माहौल है, शायद वो ज़्यादा ध्यान देंगे, लेकिन मैं 12 महीनों 30 दिन, आप बीच में कभी भी आइए, अगर अब मैं 5 मिनट भी आपसे समय मांग करके लवली जी के पास पहुँचने की कोशिश करूँगा, तो मुझे मालूम है कि वो मेरी बात सुनेंगे और उसका जो भी अच्छा उसका उपचार होगा वो करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, लास्ट और आखिरी क्वेश्चन आपसे मेरा ये है, जैसे केजरीवाल साहब कहते हैं कि दिल्ली में सड़कों की व्यवस्था हमने बहुत अच्छी की है, पेरिस जैसी सड़कें कर दी है। कौन सी सड़क अच्छी की है? कौन सा सड़क बनाया है? कौन सा हाईवे बनाया? कौन सा रूट बनाया है उन्होंने? कौन से कुछ फ्लाईओवर, 1-2-4 फ्लाईओवर जो हैं, जो मैं जानता हूँ, जो मेरी जानकारी में, क्योंकि देखिए सर, मैं बिजनेसमैन आदमी हूँ, मैं पॉलिटिकल चीज़ों में ज़्यादा पढ़ता नहीं हूँ, तो ना हमारे लिए पॉलिटिकल एक ऐसा है जिससे कि मतलब इससे दूर ही रहे तो अच्छा है। अच्छा अच्छा, सही बात ये है। वैसे दिल्ली के लिए बेहतर सरकार कौन सी रहेगी आपके तजुर्बे के हिसाब से? मैंने पूछा जाए कि दिल्ली के बेहतर भविष्य के लिए ये सरकार सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगी। सर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी सरकार आए। नहीं, बेहतर भविष्य के लिए सर वो सरकार नहीं, मेरा कैंडिडेट जो मेरी पसंद का है वो आना चाहिए। अच्छा, जो कैंडिडेट ऐसा है जो 24 घंटे में कभी भी जा करके उससे हम विजिट कर सकते हैं, आसानी से उससे जाके कनेक्ट, अपनी बात रख सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, अगर ऐसा कोई कैंडिडेट आता है तो बहुत अच्छी बात है। वरना मेरे लिए सरकार क्या मायने रखती है? अगर कांग्रेस, चलिए केंद्र में बीजेपी है, जब मैं मोदी जी से नहीं मिल सकता या अपने नेता के पास नहीं जा सकता, तो मुझे फ़ायदा क्या है उस बीजेपी सरकार होने से? या इसकी जगह कोई दूसरी सरकार होती, जब मैं कनेक्टिविटी बना ही नहीं सकता, तो मेरे लिए तो यूजलेस है। जब मुझे तकलीफ आ जाई है और मैं 4 दिन बाद 5 दिन बाद किसी से मिलूं जा करके, तो फिर फ़ायदा क्या है? तब तक तो कोई ना कोई शॉर्ट आउट निकल आता है। सर मैं लास्ट और आखिरी मैसेज आपसे चाहूँगा, जो मेरे दर्शक आपको देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? तो अपनी पसंद का और अच्छा कैंडिडेट चुनिए, अच्छे लोगों को लाइए पॉलिटिक्स के अंदर, तो उससे क्या है कि एक कनेक्टिविटी मजबूत बनेगी, और जो कनेक्टिविटी मजबूत बनेगी, जब आप खुल करके अपनी बात सामने रखेंगे, तो आप पार्टियों से कोई लेना देना नहीं है, कोई भी पार्टी करे। अगर आपके एरिया में आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट अच्छा खड़ा हुआ है, आप उसको जिताइए। अगर अच्छा आदमी है, जेन्युइन आदमी है, आप उससे कभी भी मिल सकते हैं, कभी भी आप अपनी बात रख सकते हैं, अपनी दुख दर्द शेयर कर सकते हैं, तो ऐसे आदमी को आप जिताइए। और अगर कांग्रेस का कोई ऐसा आदमी खड़ा हुआ है, अच्छा आदमी अगर रखा हुआ है जो आपसे मिलने में कोई हिचकिचाहट नहीं करता, तो मेरे हिसाब से आपको उसको लाना ही चाहिए। पार्टी मायने नहीं है, आप अपना कैंडिडेट चुनिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच अपना